नमस्कार, हॉट सीट में आपका स्वागत है। आखिरकार इस सवाल का जवाब कौन देगा कि आप दरअसल पूजन किसका करें, किसी व्यक्ति का करें, किसी चित्र का करें, आपका भगवान कौन है? इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे सामने हमारी हॉट सीट पर मौजूद हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी। स्वामी जी, स्वागत है आपका IBN 7 पर। ये बताइए सर कि बहुत वर्षों से साईं बाबा की पूजा हो रही है, पूजा अर्चना हो रही है, लोगों की एक श्रद्धा है उनके बारे में। ये यकायक क्या सूझा आपको कि आप बोल पड़े कि वो दरअसल भगवान नहीं है, उनका पूजन नहीं होना चाहिए? ये बात हम वर्षों से कहते आ रहे हैं, लेकिन इसको मीडिया ने उछाला नहीं था, इसलिए ये नवीन सा प्रतीत हो रहा है। हमने पहले ही कहा है कि भगवान शंकराचार्य ने षण्मतों की स्थापना की। एक तो है निर्गुण निराकार ब्रह्म और पांच सगुण साकार। उनमें शिव, शक्ति, विष्णु, गणेश, सूर्य, ये 5 देवता हैं। इनको छोड़कर अन्य की ब्रह्म रूप में पूजा नहीं की जा सकती। लेकिन माफ कीजिएगा स्वामी जी, प्रश्न मेरे दिमाग में ये उठता है कि मान लीजिए मेरा मन करे कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति में मेरी आस्था है, अगर मैं उस व्यक्ति को अपना भगवान मानता हूं या मैं उसकी पूजा अर्चना करना चाहता हूं, तो इसमें किसी और व्यक्ति को क्यों दिक्कत होनी चाहिए सर? ऐसा है कि धर्म का पालन लोक परलोक दोनों में सुख के लिए किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम उसकी पूजा करेंगे जो हमारा इस लोक में और परलोक में कल्याण करने में समर्थ हो। तो ये काम केवल ईश्वर कर सकता है। लेकिन इस कर्मों का फल, ये देखिए जो आपने बात रखी वो बड़ी बड़ी एक अचरज देने वाली बात है। वो कि आप कहते हैं कि धर्म का पालन जो है वो लोक परलोक में लोग इससे करते हैं, सुख के लिए करते हैं। अब मेरा सुख क्या है, मेरा दुख क्या है, ये तो मुझे पता है ना। नहीं, ऐसा ये नहीं। कोई दूसरा व्यक्ति क्या हमें बताएगा कि आपका सुख क्या है, आपका दुख क्या है? ऐसा नहीं है। सुख का साधन क्या है और दुख का साधन क्या है, ये एक निश्चित विषय है कि जो व्यक्ति धर्म का पालन करेगा वो सुखी होगा और जो अधर्म पर चलेगा वो दुखी होगा। लेकिन आप नहीं मानेंगे कि आज के दिन, आज के ज़माने में धर्म की परिभाषा क्या है? देखिए आप स्वामी जी हैं, आपकी अपनी परिभाषा होगी। क्या मुझे ये आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि मैं अपने धर्म को किस हिसाब से मैं देखता हूँ, क्या मुझे इसकी आज़ादी होनी चाहिए या नहीं? आपको पूरी आज़ादी है, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से उसके लिए कर सकते हैं। लेकिन आप जो लोग परंपरा से वेद शास्त्रों को मानने वाले हैं और वेद शास्त्रों के अनुसार ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, जो गीता को मानने वाले हैं, जो उपनिषदों को मानने वाले हैं, जो हमारे स्मृतियों को मानने वाले हैं, तो उनके जो धर्म हैं, जो उनकी परिभाषा है, उसको बदलने के आपको कोई अधिकार नहीं। लेकिन स्वामी जी, क्या ये बात बदलाव की है? क्या आपकी मुख्य आपत्ति क्या है? क्या आपकी आपत्ति ये है कि साईं बाबा अपने आप को, उनके जो भक्त हैं वो कहते हैं कि वो भगवान हैं उनके? आपकी आपत्ति इस बात से है कि उन्हें भगवान कहा जाता है, या आपकी आपत्ति इस बात से है कि लोग उनकी पूजा करते हैं? ऐसा है कि आप उनको भगवान कहते हैं, लेकिन इसमें उपासना करने की जहाँ बात है, हम लोग तो सारे संसार में भगवान को देखते हैं। कोई कहीं भगवान को देखे, लेकिन वो एक व्यक्ति में नहीं देख सकता, वो सब में देखेगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहर्तिनी सुनिचैव स्वपाकेचा पंडिता समदर्शिनः। तो ये दृष्टि है। जहाँ तक उपासना की बात है, उपासना में 3 चीज़ें आवश्यक हैं। एक तो वो उपास्य है, उसको असत नहीं होना चाहिए। दूसरे अचेतन नहीं होना चाहिए। ठीक बात। और तीसरे वो अयोग्य नहीं होना चाहिए। तो इस कसौटी में अगर हम देखते हैं तो शिरडी का साईं बाबा मर गया, वो असत है, हमारे कर्मों का फल वो दे नहीं सकता। दूसरे, उसकी जो मूर्ति है, हम जब मूर्ति में भगवान की पूजा करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करके उसको चेतन बनाते हैं, तब पूजा करते हैं। इनके
इनकी मूर्ति को किस मंत्र से आप प्रतिष्ठित करेंगे? तो ये चेतन भी नहीं है। और दूसरे, इसका जो जीवन है वो ऐसा नहीं है जिसके द्वारा धर्म का प्रचार हुआ हो, धर्म की रक्षा हुई हो। यानी कि वो सब लोग जिनकी श्रद्धा है साईं बाबा में, वो सब लोग गलत हैं? जो तो सवाल ये है कि उनको पता नहीं है, और आप उनको बताने का काम कर रहे हैं। जिसकी हम पूजा कर रहे हैं कि वो सिवा अल्लाह के किसी का नाम नहीं ले रहा था, जो गंगा को नहीं मानता था, जो जो मांसाहारी था, बकरा काटता था। अब इस बात का क्या प्रूफ, ये बताइए। इसका उनकी पुस्तक है। वो तो पुस्तक है, लेकिन पुस्तक को आप प्रूफ मानते हैं? उनके ही द्वारा स्थापित है, उनके द्वारा प्रकाशित है, क्योंकि वो तो 1838 में पैदा हुआ फिर मर गया। और उसके बावजूद अगर लोगों की उनके प्रति श्रद्धा है तो इसमें आपको क्या तकलीफ? समझिए, कल्पित बात क्यों कर रहे हो? नहीं, अरे लेकिन सर देखिए, आपने कहा कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी, मैं आपकी बात मानता हूँ, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, मैं देख रहा हूँ कुछ उनके बारे में, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया गया, उनके कुछ भक्तजनों ने लिखा, उन्होंने लिखा, वही हम लोग लेके चल रहे हैं कि वो व्यक्ति उस पुस्तक के अनुसार धार्मिक नहीं था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपने अपने सामने भी काफ़ी किताबें रखी हुई हैं साईं बाबा की, मतलब आप, लग रहा है आप काफ़ी अध्ययन कर रहे हैं इस बारे में कि वो क्या थे, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, किसके साथ उठते थे, किसके साथ बैठते थे। ऐसा तो नहीं? ये हम देख चुके हैं, ये देख चुके हैं आप। पहले हमारे पास ये पुस्तकें तो उन्होंने अभी नहीं बनाई। लेकिन स्वामी जी, आप नहीं मानेंगे कि कहीं ना कहीं एक संदेश ऐसा भी जा रहा है। देखिए, चारों तरफ मैं देख रहा हूँ कि लोग FIR पे FIR दर्ज करे जा रहे हैं आपके खिलाफ। जो साईं बाबा के जो भक्तजन हैं वो कह रहे हैं कि आपने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। धर्म का काम तो सर, बताइए कि हमने जब ये कहा है कि केवल 5 देवता ही पूजित होते हैं, दूसरे नहीं होते, तो इसमें उनकी ठेस हमने कहाँ पहुँचाई? नहीं, मैं देखिए, वो तो अब आप, चूंकि आपकी बात में और उनकी बात में एक विरोधाभास है। वो विरोधाभास ये है कि आपका ये कहना है कि भगवान सिर्फ 5 ही हो सकते हैं, देवता सिर्फ 5 ही हो सकते हैं। मैं आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा था कि अगर किसी व्यक्ति को अपना भगवान कहीं और दिखता है तो उसमें हमें, आपको क्या आपत्ति होनी चाहिए? तो ये समस्या, क्योंकि धर्म का काम तो सर जोड़ना है ना। देखिए, ऐसा है, बांटना तो नहीं है। बांटने की बात यूँ है कि जो लोग इसको मान रहे हैं पहले से, और जो ये मानते हैं कि राम नाम से ही मेरी मुक्ति हो जाएगी, हमारी मुक्ति गंगा से हो जाएगी, तो वो बिना साईं के भी मुक्त हो जाएंगे, तो उनको उसके यहाँ जाने की जरूरत क्या है? अब देखिए, रामचरितमानस में क्या लिखा था? सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी, सब नर करही परस्पर प्रीति, चरही सो धर्म विनित श्रुतु नीति। सुनिए, अब इसका देखिए अर्थ तो आप भली बात ही जानते हैं। हम आपको बताते हैं कि धर्म का काम प्रेम बांटना। रामचरितमानस को यहाँ बताते हैं, वो ये है कि अशुभ वेश भूषण धरहि, भक्षा भक्ष जे खाई, तई जोगी तई सिद्ध नर, पूजित कल जुग माही। ये दुआ है कि नहीं नामचरित का? जो अशुभ वेशभूषण धारण करते हैं, भक्षा भक्ष खाते हैं, कुत्ते जिस पात्र में भोजन करते हैं उनके साथ वो भी भोजन करता था, और ये जोगी और सिद्ध बन रहा है, तो ये कलयुगी है। ये तुलसीदास जी ने खुद ही मना किया। लेकिन ये जो सब बातें जो आप रख रहे हैं, मुझे आप तुलसीदास जी का प्रमाण मानते हैं, इसको ही मानिए। नहीं, मैं आपकी बात, देखिए, मैं आपकी जो बात है वो आप रख रहे हैं, मैं आपकी बात का एक दूसरा पहलू आपके समक्ष पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। आप मुझे पहलू की बात जहाँ तक है वो है कि अगर सिया राम में सब जगह जानी है, तो फिर एक जगह आप नहीं टिक सकते हैं, सब जगह आप परमात्मा को देखिए। ये दृष्टि है, ये उपासना का अंग नहीं है। नहीं, तो आप इस बात को मानते हैं कि नहीं, कि भगवान तो देखिए कहा जाता है धर्म के अनुसार चारों तरफ बसते हैं। वो हमारे कैमरे में भी भगवान बसते हैं, दीवार में भी भगवान बसते हैं, हमारे अंदर भी बसते हैं, किसी और के अंदर भी बसते हैं। यह है, सुनो, तो आप मेरे समझिए भगवान है और मैं आपका उपासक हूँ। अगर मैं भी भगवान हूँ और आप भी भगवान है, कौन किसी की पूजा करेगा? तो मुझे ये तो पूजा करने की जरूरत क्या है? हाँ, तो ठीक, वो भी एक सच्चाई है, वो भी एक सच्चाई है। तो सच्चाई क्यों नहीं मानते? बहुत से लोगों की ऐसी धारणा है वो धारणा कि मूर्ति पूजन से हमें अलग हटना चाहिए। उस बात को लेकर आप हमको एक जगह क्यों खड़ा करते हैं? जब आप ये कहते हैं कि सब में परमात्मा है, तो सभी परमात्मा है। इसमें ये बताइए कि इसमें कहीं कोई राजनीति तो नहीं है कहीं? क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों का मानना है कि दरअसल स्वामी स्वरूपानंद जी जो कर रहे हैं वो एक कांग्रेस का गेम है,
कि ये कांग्रेस की, आपको कहा जाता है ऐसा कि आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं या कांग्रेस के आप नजदीकी बताए जाते हैं? आपके पास क्या प्रमाण है? नहीं, मेरे पास कोई, मैं तो कह रहा हूं लोग कहते हैं ऐसा। और चूंकि अभी मोदी जी की सरकार आई है, इसलिए आप ये नया एक बखेड़ा खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने ध्यान दिया है, इसलिए आपको नया मालूम पड़ रहा है। एक बात उदाहरण के लिए आपके सामने रखता हूँ। जब अभी सरकार थी मनमोहन सिंह की, कांग्रेस समर्थक थी, सोनिया गांधी उसकी समर्थक थी, तो उस समय TR बालू जो दक्षिण भारतीय था, उसका ये कहना था कि ये जो सेतु है जिसमें रामेश्वर है, वो आर्यों की अनार्यों पर विजय का प्रतीक है, इसलिए हम इसको तोड़ रहे हैं। हमने कहा था कि राम सेतु राम का स्मरण दिलाता है, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। उस समय भारत सरकार ने एफिडेविट दिया था कि राम की ऐतिहासिकता में कोई प्रमाण नहीं, अदालत में दिया था। इसका मैंने विरोध किया। आप कैसे कह सकते मैं कांग्रेसी हूँ? मतलब कांग्रेस ही नहीं है, ये आरोप सरासर गलत है आपके मुताबिक। कांग्रेस का कोई गेम इसमें नहीं है, राजनीति नहीं है। हम जगत गुरु हैं, वो शंकराचार्य धर्म के आचार्य हैं, जो धर्म के सम्मत बात है वो हम बोलते हैं। मुझे लगता है इस अगर आप, ये आक्षेप गलत हो गया कि नहीं? अगर आप इससे नहीं, इसका प्रमाण दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। मैं ये से बता रहा हूँ मैं कि चूंकि बहुत से लोगों की ऐसी धारणा ये तो ऐसा है कि आप उमा भारती जी से बड़ा नाराज हुए। बिल्कुल नाराज। उमा भारती जी पे शायद कुछ टिप्पणियां भी आपने सख्त की। नहीं, हमने कोई, इसलिए लोगों ने कहा कि दरअसल स्वरूपानंद जी देखिए कर क्या रहे हैं, तो कांग्रेस का गेम हो रहा है। ऐसा नहीं है। उमा भारती को हम बचपन से जानते हैं। वो रामायण की कथा कहती थी, राम की भक्त मानी जाती थी, और राम के लिए उसने वहाँ पर तोड़फोड़ भी करवाई थी। 1992 में कराया था ना? हाँ। तो हमको ये पता नहीं था कि ये छिपे छिपे मुसलमान की पूजा कर रही है। तो ये आश्चर्य की बात है कि नहीं? क्योंकि वो साईं बाबा के भक्त हैं, इसलिए आपको दिक्कत नहीं, मतलब उनकी पूजा करती हैं। उसके जो गुरु थे, जो वहाँ के गुरु हैं, उन्होंने हमको समर्थन दिया है। वो उनकी चेली है, तो गुरु कुछ कहे और चेली कुछ कहे, इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। नहीं तो बिल्कुल, मैं आप जगत गुरु हैं, तो आपका तो हक है एक प्रकार से किसी के ऊपर भी टिप्पणी करने का। लेकिन जब आप नेता के ऊपर टिप्पणी करते हैं तब इसलिए सर ये प्रश्न तो उठता है ना कि इसमें राजनीति तो नहीं हो रही। नेता हो जाने पर आप, ऐसा तो नहीं है कि भगवान हो गए और अब वो हमको कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान है, तो पिता बेटी को नहीं डांट सकता। तो आपने उनको डांट किस बात के लिए लगाई? हमने कहा कि तुम दुरंगी बात क्यों करती हो, राम की भक्त बनो, तुम छिपे छिपे उसकी पूजा क्यों कर रही हो, साईं बाबा से दूर हटो। तो उन्होंने क्या कहा आपको? वो चुप हो गई। तो मतलब वो आपकी बात क्या मानेंगी क्या? वो हट जाएंगी क्या? क्योंकि साईं बाबा की तो देखिए बड़ी पुरानी भक्त है। सुनो, मेरी बात तो मरते समय सबको माननी पड़ेगी। आप हैं, चौबे जी हैं, मरते समय साईं बाबा का ध्यान करके मरोगे? नहीं, अभी तो मेरे सामने काफी मेरे अच्छे वर्ष अभी मेरे सामने हैं। आप क्यों अभी जो आप मरने की बात करते हैं? देखिए, मृत्यु तो मनुष्य के सामने हर क्षण खड़ी है। इसलिए भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युद्धचा। वो मौत कभी किसी को नोटिस देके नहीं आती। ठीक बात है। तो आप अगर ऐसे व्यक्ति का स्मरण करके मरेंगे तो आपकी दुर्गति होगी। लेकिन सर ये मुझसे बचा रहे हैं आपको। आप मुझे ये बताएं, आप कहते हैं कि आप दुनिया को बचा रहे हैं, आप सनातन धर्म को बचा रहे हैं, लेकिन वहीं सनातन धर्म लचीला धर्म भी है। सनातन धर्म में अलग अलग लोगों की जगह है, उसमें दुर्गा जी, उसमें ब्रह्मा विष्णु, सब देवी देवताओं की अपनी अपनी जगह है। उसमें हमारे यहाँ हमने पहले माफी की भी जगह है। पहले हमने बताया कि सब में हम लोग ब्रह्म को देखकर सबको एक समझते हैं। तो जो ब्रह्म रूप से हम उसकी उपासना कर रहे हैं, चाहे वो दुर्गा हो चाहे गणेश हो, तो सीधी सी बात यह है कि जो हमारे ईश्वर हैं उन्होंने 5 रूप धारण किए। छठा कोई भी व्यक्ति अगर आपको उन 5 रूपों के अलावा अगर कोई व्यक्ति अपने आप को देवता कहता है, कहलवाने की कोशिश करता है, उससे आपको दिक्कत है? ये दिक्कत नहीं है। हमारे सामने आपत्ति ये है कि वो ईश्वर नहीं है, तो ईश्वर ही कर्मों का फल देता है। तो अब ये बताइए कि इस सवाल को सेटल कैसे किया जाएगा? क्योंकि आपने तो अपनी बात रख दी। शास्त्र के अनुसार किया जाएगा। तो क्या मतलब कोई शास्त्रार्थ होगा क्या?
आप में और क्या साई भक्तों में शास्त्रार्थ होगा क्या? जी, अगर कोई शास्त्र लेके आए और ये कहे कि साईं नाम का चांदबिया नाम का कोई अवतार कहीं हमारे पुराणों में है, वो दिखाएं शास्त्रार्थ। आपको नहीं लगता कि बेहतर होता कि आप तो मतलब इतने वकीलों और नेताओं से आप टच में हैं, वकीलों को आप बोलते, एक कोर्ट में एक मसला एक फाइल कर दिया जाता है, PIL फाइल हो जाती है। हमारे तो हम खुद पर्याप्त हैं। आप खुद ही जज हैं, तो हमने कोर्ट जज सब कुछ आप जज हम हैं, कोर्ट भी आप ही हैं, वकील भी आप ही हैं, क्लाइंट भी ये आप नहीं है। हमको अदालत में नहीं जाना है, हमें धर्म की व्यवस्था देना है, और धर्म की व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट शंकराचार्य होता है। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं होती, कोई नेता भी नहीं होता। मतलब आप चीफ जस्टिस हैं, आपने कह दिया तो दुनिया को मानना। हमारी हॉट सीट पर स्वामी जी हमारे सामने विराजमान है। तो अब ये बताएं सर कि ये जो आपने जो लेटेस्ट जो अपील जो जारी कर दी है कि सभी नागा बाबाओं को, नहीं, हमने अपील नहीं की है। लोग कह, ये आप कह रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ, ये आपकी ओर से ऐसी कोई अपील नहीं? हमने कोई अपील नहीं की है। हम आप लोग जो आपके कुछ समर्थकों ने ऐसी अपील जारी की है? नहीं, किसी ने किया। नहीं, लोगों ने कहा है कि नागा बाबाओं को बुलाया जाए और अब वो लोग जो है एक धर्म युद्ध इसको कहा जा रहा है कि ये धर्म के लिए अब लड़ाई होगी। तो उसमें ये है कि हमने तो यही कहा है कि हम शांति से अपनी बात कहेंगे। आप हमारा पुतला फूंकिए, हमको गाली दीजिए, हमको जेल भिजवा दीजिए, हमें कुछ भी आपत्ति नहीं है। ऐसा कहने वाला व्यक्ति आपको गुरु के रूप में मिला है, आप उसके ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं। लेकिन सर अब आपको नहीं लगता कि अब अगर मान लीजिए ये साधु बाबा, अगर ये सब लोग अगर ये जंगलों से गुफाओं से निकल के अगर ये लोग अब नीचे धरती पर आने लगे और हम जैसे तुच्छ मानवों के बीच में अगर रहने लगे, अगर आप ये सब करते रहेंगे तो क्या बड़ी दिक्कत नहीं होगी? कि आपको नहीं लगता कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा हो सकता है? या बेबुनियाद का एक बखेड़ा खड़ा करने का क्या फायदा? बखेड़ा किसने खड़ा किया? जिन्होंने, अगर वो चुप रहते और अपने हिसाब से अपने पूजा का पाठ करते जाते तो कौन सा झगड़ा होता? जब वो पुतला फूंकने लगे, जब वो गाली देने लगे, आप लोगों ने अपने चैनल में दिखाना शुरू कर दिया, कई तरह के अयोग्य आदमी को बैठा के हमारे लिए अपशब्द कराने लगे, तो इससे जनता में उत्तेजना फैल गई। आप इसके जिम्मेदार हैं, हम थोड़ी हैं। अंत में सर फिर मुझे ये बताइए, आप कहते हैं कि मीडिया इसका जिम्मेदार है, मैं कहता हूं कि ये तो हर व्यक्ति, आजाद हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को इतनी तो आजादी होनी चाहिए कि वो अपने धर्म का किस प्रकार आचरण करना चाहता है, किस प्रकार पालन करना चाहता है, उसके ऊपर आजादी होनी चाहिए। आप लोगों ने साईं को प्रतिष्ठित किया है। उनके जो भक्त हैं उन्होंने किया है। बहुत से आपके भक्तों ने आपको प्रतिष्ठित किया कि नहीं किया है? नहीं, हमारे भक्तों ने हमको प्रतिष्ठित नहीं किया है। बहुत से लोग हैं आपका पूजन करते हैं। अभी मैं बाहर खड़ा था, बहुत से लोग मुझे आके बता रहे थे। चैनल ने हमको प्रतिष्ठित नहीं किया है, चैनल ने साईं को प्रतिष्ठित किया है। आपने धारावाहिक दिखाया है, लोगों को ये बताया। अच्छा, क्योंकि धारावाहिक दिखाया साईं बाबा के ऊपर, इससे प्रतिष्ठित किया। मतलब आपके ऊपर भी धारावाहिक बन जाएगा तो आप भी प्रतिष्ठित? अब ये क्या परिभाषा है? हमारी गलत बात है। हम तो प्रतिष्ठित नहीं है। हमको जो प्रतिष्ठा के कारण है और जो साधन है, उनके द्वारा विद्वानों ने, महात्माओं ने, शंकराचार्यों ने शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया है। सर लेकिन कहीं इसमें हमको अखबार वालों ने और आप लोगों ने प्रतिष्ठित नहीं किया है। देखिए, कुछ लोगों का इसमें एक और भी एक मत उठता है। हाँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दरअसल मसला सारा है चढ़ावे का है, कि साईं बाबा के जो मंदिर हैं या उनके जो भक्त हैं, वो लोग बहुत रुपया पैसा जो है उधर आ रहा है, और सनातन धर्म के जो मंदिर हैं या जो शंकराचार्य या जो साधु बाबा हैं, वहां पर चढ़ावा कम आ रहा है। कहीं इसमें ये इकोनॉमिक्स की बात भी तो नहीं है कहीं? बाकी दूसरे पक्ष का अस्तित्व भी नहीं, मतलब शास्त्र विरुद्ध अगर हम कहें तो हमारी बात भी गलत हो जाएगी। कुछ नहीं, हमारी आपत्ति ये है कि वहाँ आप हमारे देवताओं को दिखाकर हिंदुओं को ठग रहे हैं। और ये जो साईं बाबा के, हाँ, उनके यहाँ हिंदू देवताओं को दिखाया जा रहा है और उसके ऊपर चढ़ावा दिया जा रहा है। वो अगर आप अलग अलग हो जाएं, केवल साईं बाबा को दिखाएं तो कोई नहीं जाएगा वहाँ। वहाँ विराट रूप दिखा रहे हैं आप कि साईं बाबा विराट है, वो सरस्वती है, वो गणेश। आप चित्र देख लीजिए। चूंकि वो उनके भक्तों का ऐसा दावा है कि वो उनके भगवान है, तो जितने भगवान है वो सब उन्हीं में बसते हैं। दोनों में अगर बसते हैं तो हमारे यहाँ का जो सिद्धांत है वो ये है कि ब्रह्म सब में बसता है, साईं नहीं बसता। मतलब चढ़ावा नहीं जाना चाहिए उधर, क्या बात, चढ़ावा इधर ही रहे। हमको कोई मतलब नहीं उससे। हम तो ये कहते हैं कि ये लूट का पैसा है। लूट का पैसा है? हाँ। मतलब जो पैसा साई ट्रस्ट में या मंदिरों में जा रहा है, आपने भ्रष्ट तरीके से लोगों को बहका के पैसा इकट्ठा किया है। तो वो सारा पैसा क्या किसके पास जाना चाहिए? वो सारा पैसा आप लोगों के पास जाना चाहिए क्या? पैसा सरकार के पास जाना चाहिए? नहीं, आपको विचार करना है कि कहाँ
कैसे आया है? मतलब कहीं ना कहीं इसमें बात दरअसल इसकी भी है नहीं है कि सनातन धर्म से जो लोग जुड़े हुए हैं, क्या उनका आप रुपए पैसे के तराजू में सवाल कहीं नहीं उनका है। भाव तो कम नहीं हो सवाल गया? ये है मोटी कि बात आप उठती है क्या? हमारे नाम से रुपया इकट्ठा करने के अधिकारी नहीं है। नहीं है। अंतिम सवाल फिर आपसे स्वामी जी, मुझे ये बताया कि कभी कभी क्या आप ये नहीं सोचते कि धर्म का काम जिसका लोगों को मिलाना है, धर्म कहीं आपके इन स्टेटमेंट से, इन वक्तव्यों से, या कहीं ना कहीं जो बाकी लोग भी जो कुछ कह रहे हैं उससे कहीं मन मुटाव की स्थिति ये आप पैदा नहीं होती? बताइए कि हमने अपने वक्तव्य में किसी धर्म का विरोध नहीं किया है, ना इस्लाम का किया है, ना जैनों का किया है, ना बौद्धों का किया है, ना ईसाइयों का किया है, ना पारसियों का किया है। सिर्फ 5 देवी देवताओं से आगे कोई ना हो, यही आपकी मुख्य आपत्ति? हमने हिंदू धर्म का समर्थन किया। ठीक है स्वामी जी, आपका कहना है कि आपने हिंदू धर्म का समर्थन किया है, साईं बाबा के भक्तों का ये कहना है कि आपने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। लगता है ये मामला भी कहीं कोर्ट की तरफ ना चले जाए, कोर्ट में चला जाए और फिर जैसा हम देखते हैं हमको कोर्ट में लटका रहेगा। हमको दंड मतलब कोर्ट अब ये डिसाइड करेगा कि धर्म किसका क्या है, देखिए, भगवान किसका क्या है। कोर्ट क्या डिसाइड करेगा? कुछ आपने तो लोग कहा बात पूरी सुनिए, कोर्ट है। आप भी विद्वान आदमी हैं, आप ये समझिए कि कुछ लोग भारत में ऐसे हैं जो ईश्वर और धर्म को नहीं मानते, मार्क्सवादी नहीं मानते, जी, कहते हैं ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है और धर्म जो है मीठी अफीम है, उससे धार्मिक को चोट पहुंचती है, तो क्या उनको जेल भिजवा सकते हैं आप? चलिए स्वामी जी, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।